आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। भारत सरकार बनता सभी जागब रंगदार बनता। आरब सिक्सर के 6 गोली छाती में। मैं अपने कलाकारों से कहूँगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना, एआई जमाना है। नमस्कार साथियों, आप अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम इस वीडियो में अखिलेश यादव की बात करने जा रहे हैं, जो डर चुके हैं। अब अखिलेश यादव क्यों डर गए हैं? हाल में जो बिहार चुनाव के नतीजे आए, उसने अखिलेश यादव को इतना अंदर से हिला दिया है कि उन्हें चुनाव समझिए कि करीब करीब 1.5 साल बाद होना है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बात का खौफ अभी से सताया जा रहा है। अखिलेश यादव इतने सहम गए कि अभी से अपने कार्यकर्ताओं को कहने लगेंगे, भाई बिहार में जो वो हुआ वो मत करना, बिहार में जो लोगों ने किया वो आप मत करना। लेकिन उनके कार्यकर्ता ये मानने को तैयार नहीं। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि कैसे ट्रैक्टर पर हाथों में साइकिल लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वही काम कर रहे थे जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, जो काम वो अक्सर करते आए हैं। चुनाव जीते हारे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वो पहचान बन गई, उनकी आइडेंटिटी बन गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही साबित कर दिया है। अब दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद हम उस मुद्दे पर आते हैं जो अखिलेश यादव के सीने में धक धक करने को मजबूर कर रहा है, या एक तरीके से उन्हें दिन रात सोने नहीं देता है, बेचैन कर रहा है। वो कौन सी बात है जो बेचैन कर रही है? हाल ही में जो बिहार चुनाव हुए उसमें आरजेडी की इतनी दुर्दशा होगी, ये लालू यादव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो तेजस्वी यादव मतलब मूंछों पर ताव देकर हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाकर लोगों को ये दिखाते थे कि भाई हमारी पॉपुलैरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो प्रचंड जीत हुई थी बीजेपी की, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं आया। पूर्ण बहुमत नहीं आया बीजेपी का। विपक्ष ने महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया अलायंस कह लीजिए, इसी को अपनी जीत मान बैठा था। बिहार में भी नतीजे खराब रहे, एनडीए के फेवर में नहीं आए, बीजेपी के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं थे। फेवर में नहीं आने का मतलब ये है कि जैसा 2019 में था वैसा 2024 में नहीं था लोकसभा में। लेकिन विधानसभा आते आते बाजी पलट गई और पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में मामला चला गया। और फेवर में ही नहीं, अब प्रचंड लहर आप कह सकते हैं। तो अखिलेश यादव को वहां से वो चीजें डर सताने लगी हैं, क्योंकि वो खुद भी जा रहे थे बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए। उन्होंने खुद भी कई जगहों पर खुद ओसामा साहब के लिए प्रचार किया, साहबुद्दीन के बेटे के लिए प्रचार किया। इसके अलावा यादव बेल्ट में जाकर खेसारी लाल यादव के लिए प्रचार किया। यादव बेल्ट में अक्सर वो गए, उन्होंने प्रचार किया, गोपालगंज, छपरा, यहां पर उनका प्रचार हुआ। अब पूरे बिहार चुनाव में क्या हुआ कि आरजेडी सत्ता में आई थी नहीं, लेकिन उससे पहले जो यादव कार्यकर्ता थे आरजेडी के, जो आरजेडी के कट्टर समर्थक, जो एकदम अंधभक्त कह लीजिए, वो लगे थे इसी तरह साइकिल लेकर हाथ में कूदने। तब वो लालटेन लेकर कूदते थे। फर्क इतना ही है कि वो लालटेन लेकर कूदते थे, उत्तर प्रदेश में अभी से लोग साइकिल लेकर कूद रहे हैं। और गाना वो जो कट्टा वाला गाना था वो तो बड़ा फेमस ही हुआ, प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में भी उसका जिक्र किया। आरब सिक्सर के 6 गोली छाती में। सोचे गाने बनने लगे, और उन गानों में जो गाने बनते थे उनमें जो यादव अस्मिता थी उसको इतना उभारा जाता था, यादवपन इतना उभारा जाता था कि एकदम समझ में ही नहीं आ रहा था कि बिहार में चुनाव हो रहा है कि जातियों की लड़ाई हो रही है। ऐसी स्थिति आ गई थी। उसका बड़ा नुकसान हो गया तेजस्वी यादव को। जो गाने बने, जिन लोगों ने गाने गाए, उन सब को नोटिस करना पड़ा। करीब 14 लोगों को, 14 सिंगर्स को नोटिस करना पड़ा है आरजेडी को। क्योंकि आरजेडी की जो हार हुई वो तो जमीन पर जो भी वजह रही हो, लेकिन लेकिन ये कलाकार जो आरजेडी के लिए गाना गाते थे, और कुछ भी गाना गा देते थे, बिना सिर पैर वाले गाने गाते थे, और वो गाने जिसमें मतलब वही कट्टा, वही बंदूक, वही मारकाट की बात की जाती थी, वही लाठी दिखाई जाती थी, वो गाने जब बजते थे तो कुछ लोग नाचते थे। उनको लगता था कि भाई यही हमारी शान का प्रतीक है। गाना बना, मतलब आपने वो सुना ही होगा कि यादव जी की सरकार बनता हो,
आरजेडी की सरकार बनता हो, यादव रंगदार बनता हो। आरजेडी सरकार बनता सभी यादव रंगदार बनता। इसका मतलब है कि आरजेडी की सरकार बन जाएगी तो यादव रंगदार बन जाएगा। इस तरह के गाने, और पहले इसी आरजेडी ने एक्सेप्ट भी किए ऐसे गाने। इसी आरजेडी ने इन गानों को बड़ा प्रमोट किया। जो रील्स, जब तेजस्वी यादव चलते थे, उनके रील्स वायरल किए जाते थे इन गानों पर, और जीतते ही जो सिंगर्स ऐसे गाने गाते थे उनको नोटिस भेज रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हार गए। उन गानों की वजह से हार तो हुई, क्योंकि बीजेपी ने एक चुनावी इशू बना दिया कि देख लीजिए अभी तो चुनाव हुआ नहीं है, परिणाम आए नहीं, नतीजे आए नहीं, ये अभी से इतना उछल कूद रहे, चुनाव आने के बाद, जीत जाने के बाद क्या करेंगे? आपका कुछ सुनेंगे थोड़ी ना। और ये लोगों के, बिहार के लोगों के मन में घर कर गई बात, क्योंकि उन्होंने जंगल राज के दौर को देखा है। उस पीढ़ी ने, जब जंगल राज चल रहा था बिहार में, उस पीढ़ी, कुछ पीढ़ी ऐसी है आज भी बिहार की, वो तो खत्म नहीं हुई। बहुत ज्यादा दिन पुरानी थोड़ी बात है, सिर्फ 15 साल 20 साल पीछे चले जाइए आप। तो कुल मिलाकर यही है कि इन गानों की वजह से, ऐसे सिंगर्स की वजह से आरजेडी की बड़ी थू हुई, करारी हार हुई और औंधे मुंह गिरना पड़ा। और सेम गलती समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी नहीं कह सकते आप, समाजवादी पार्टी के अल्हड़ कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी है, जो बिना सिर पैर के गाने बनाने लगे हैं। और वही ट्रैक्टर पर, अब ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ट्रैक्टर पर हाथों में साइकिल उठाकर डांस करना और खुद को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कहना, ये अभी से 1.5 साल पहले से ये माहौल बनाने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी हार जाए। और यही बात अखिलेश को दिन रात सोने नहीं दे रही है। जब हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तो सुनिए अखिलेश के कैसे हाथ पांव फूले हुए थे। वो कह रहे हैं भाई कभी भी ऐसे गानों को हमारे से मत जोड़ देना। मीडिया को कह रहे हैं ऐसे गाने बने तो हमसे मत जोड़ देना, एआई का जमाना है, हमसे मत जोड़ देना। और वो कह रहे हैं कि ऐसे गानों को हमसे मत जोड़ देना। और वो ये भी बात कह रहे हैं कि ऐसे गानों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना गाएं। अगर वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो ऐसे गाने मत गाएं। हम ऐसे गानों के बारे में नहीं कह रहे हैं, ऐसे गाने मत गाइए, हम ये अभी से कह रहे हैं आपसे। मैं अपने कलाकारों से कहूंगा कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना, एआई जमाना है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के मन में ये अभी से डर घर कर गया है और वो अपने कार्यकर्ताओं को ये बात बार बार कह रहे हैं कि भाई अभी से ऐसे गानों को मत बनाइए आप। वो अपने आप को अलग कर रहे हैं, सोचिए। और दूसरी बात कि अखिलेश यादव के मन में एक बात तो बिल्कुल घर कर गई है, वो पक्की बात है कि उनको ये लगने लगा है कि 2027 में जैसा वो सोच रहे हैं कि सत्ता में आ जाएंगे, ये संभव नहीं होने जा रहा है। और इसके पीछे दो सबसे प्रमुख वजह है। क्योंकि इंडिया अलायंस को, या महागठबंधन कह लीजिए, जितना जोर लगाना था लगाकर इन्होंने बिहार चुनाव में देख लिया। और इंडिया अलायंस नाम की तो कोई चीज रही नहीं। दिल्ली चुनाव में देख लिया लोगों ने, हरियाणा के चुनाव में देख लिया, सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी। और इसी वजह से इंडिया अलायंस के दलों को बड़ा लॉस भी हुआ, नुकसान भी हुआ। ठीक बिहार में ही हुआ। सोचिए कि आरजेडी कांग्रेस तो साथ मिलकर लड़ रहे थे महागठबंधन के तहत, लेकिन 10 सीटें ऐसी थी जहां फ्रेंडली फाइट के नाम पर दोनों पार्टियां लड़ गई, दोनों पार्टियों के उम्मीदवार लड़ गए। तो इससे इनको फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये बड़ा मतलब एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है दोनों पार्टियों के सामने, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। और दूसरी बात कि कांग्रेस ने जैसा दिल्ली में किया है, जैसा हरियाणा में किया है, जैसा बिहार में किया है, 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, वैसा वो उत्तर प्रदेश में भी करेगी। अखिलेश यादव को दूसरा डर ये सताने लगा है, इसलिए उनको इतनी बात तो समझ में आ गई है कि देखिए जीतने की राह और गठबंधन की राह दोनों बड़ी मुश्किल होने वाली है। अब उसके पहले से उन्होंने पूरा माहौल, पूरी भूमिका बनानी शुरू कर दी है। कभी एसआईआर के ऊपर वो सवाल खड़ा करते हैं, कभी गानों के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। अब बताइए कि जब आपके लिए, जब यादव या कोई यादव सिंगर गाना गा रहा था बिहार में, तो ताली बजाने वाले लोग कौन थे? रील में उन गानों का इस्तेमाल करने वाले लोग कौन थे? उन गानों को प्रमोट करने वाले लोग कौन थे? और जब हार गए तब आप उनको नोटिस दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, कम से कम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में ये आगाह कर दिया अभी से 1.5 साल पहले से करीब करीब। दर्शकों, आपका क्या मानना है? क्या अखिलेश यादव को अभी से किसी चीज की, मतलब चुनाव में बेसिकली हार दिखने लगी है? उनको लग गया है कि वो योगी के सामने टिक नहीं पाएंगे, बीजेपी बहुत स्ट्रांग है,
और जिस तरह से बिहार में सिंगर्स को नोटिस देकर उनके ऊपर हार का ठिकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है, क्या वो सही है? इस पर आपका क्या मानना है, क्या सोचते हैं आप? हमें ये भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। हम चाहते हैं कि जाते जाते आप अखिलेश यादव का वो बयान भी जरूर सुनिए।